पीसीएस वालों, भाइयों बहनों, आप मेरे दुश्मन नहीं, आप मेरे सबसे अधिक हितैषी हैं, क्योंकि आप लोगों से अधिक स्वार्थी कोई है नहीं। लेकिन कृपा करके ऐसे कमेंट ना करो, नहीं तो अगर आग तुम्हारे अंदर है ना, तो आग हमारे अंदर भी है। मैंने खुद ने दोनों का फॉर्म भरा है, पीसीएस और आरो यारो। और सुनो, कमेंट जो किया जा रहा है बार बार, अरे यार तुम आरो यारो वालों को जगाओ, बस हम लोगों को ऐसे मत बोलो, हम लोग धोखेबाज नहीं है। अब शब्द नहीं निकल रहा है मुँह से, क्यों? क्योंकि संस्कार मिले हैं। बाकी जो किया है ना, वो खुद में सोचना, तुमसे बड़ा जयचंद कोई नहीं है, तुमसे बड़ा जयचंद कोई नहीं है। आज जो आरो यारो वालों की इनडायरेक्टली हार हुई है ना, उसमें सबसे बड़े भागीदार तुम ही हो। कल को देश भ्रष्ट होता है, उसके जिम्मेदार तुम होगे। अगर तुम 2 दिन रुक गए होते ना, यकीन मानो निर्णय आ गया होता। सरकार अपनी चाल में कामयाब हो गई, आयोग अपनी चाल में कामयाब हो गया। सरकार ने दिखा दिया, आयोग ने दिखा दिया कि जो हम चाहेंगे वो होगा। सब गए हो ना, सब एसडीएम नहीं बन जाओगे, इतना ध्यान रखना। सबकी पीसीएस की परीक्षा नहीं निकलेगी, सब लोग सेलेक्ट नहीं होंगे। पोस्ट तो 220 ही हैं, बहुत बढ़ेंगी 500, दोगुना भी पढ़ा है तो 500। और अभ्यर्थी तो 5 लाख है ना, 6 लाख हैं, 5 लाख प्लस हैं, कितने उसमें सेलेक्ट हो गए। लोग कमेंट कर रहे हैं कि अरे आप घर जाओ और आरो यारो वालों को जगाओ, आरो यारो वाले बुज़दिल हैं, हम बुज़दिल थे। वाह, बहुत अच्छा टैग दिया है हमें तुमने। तुम समाज की सेवा करोगे जब तुम छात्रों की सेवा नहीं कर, जिस दर्द से तुम गुजर रहे थे, जब उसी दर्द से गुजरने वालों की सेवा तुम नहीं कर पाए, तुम उनके साथ में नहीं खड़े, तो तुम समाज की सेवा क्या करोगे यार? तुमसे बड़ा तो भ्रष्ट कोई ना निकलेगा। जो आगे जो सेलेक्ट होंगे ना, वो जो भ्रष्ट है वो तो ठीक ही है, तुम खुद भ्रष्टाचारी अधिकारी बनोगे एक। तो एटलीस्ट तुमको 2 दिन तो रुकना चाहिए था। 2 दिन में तुम कौन सा किला जीत लेते? अगर तुम्हारी मेमोरी इतनी कमज़ोर है कि तुम 2 दिन में सब भूल जाते, तो फिर मत दो यार पीसीएस की परीक्षा। उसमें बहुत लंबा समय देना पड़ता है, बहुत लंबी सेवा देनी पड़ती है। मेंस लिखना है तुम्हें, इंटरव्यू देना है तुम्हें, क्या करोगे तुम? कहने आए हो कि नहीं आरो यारो वालों को जगाओ, ये करो वो करो ऐसा हो। आज तो मुझे ज्ञान दे रहे हो। जब हम पागलों की तरह चिल्ला रहे थे आंदोलन में, तब तुम्हें नहीं समझ आया था? माइक लेके तुम भाग गए, अपने छात्रों को ग्रुप में भेजे हो कि जाके छात्रों को भड़का के आए। हम लोग देखे नहीं क्या कि कैसे तुम लोगों ने किया है? सरकार बांटना चाहती थी छात्रों को, छात्र बढ़ चुके हैं, और इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ जाने वाले हैं जो धरना स्थल से गए हैं, सिर्फ वो हैं। आगे जो देश में होगा ना, देश में तो मैं नहीं कह सकती, जो प्रदेश में होगा उसके जिम्मेदार पीसीएस वाले होंगे, क्योंकि आरो यारो वाले भी इंसान हैं। वो तुम्हारे भरोसे थे और तुम उनके भरोसे थे। उनकी पब्लिक न उतरती ना, तो हमको पता है पीसीएस में 5 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है, तो कितने लोग आ जाते। आरो यारो के आधे से अधिक लोगों ने पीसीएस में फॉर्म भरा है। हम कहते हैं 2.5 लाख ना आते ना, 2.5 लाख 3 लाख, मान लो कि अगर आरो यारो के लोग जो 11 लाख लोग हैं, उनमें से अगर 5 लाख लोगों ने भी फॉर्म भरा या 4 लाख लोगों ने भी फॉर्म भरा, वो 4 लाख ना आते तो हम देखते तुम 1 लाख में कितना के आंदोलन करवा के कितना तुम जीत के चले जाते। आज जो हमारे साथ हुआ है ना कि तुम लोग जाओ, वही तुम्हें भी होता, पोस्टर लगाते तो तुमको भी भगा देते वहाँ से। लेकिन तुम अपने आप को बहुत बड़े बलवान समझते हो ना, क्योंकि तुम यूपीएससी भी देख रहे हो, हम लोग भी यूपीएससी देख के पीसीएस और आरो यारो सब देख रहे हैं। कोई बेवकूफ़ नहीं बैठा है यहाँ पे। लेकिन एटलीस्ट अपने भाइयों बहनों को तो इतना तो नीचे मत गिराओ कि तुम बिजदिल हो। तुम्हारी बारी आई तो वो तुम्हारे साथ खड़े हो गए, अब तुम्हारी बारी आई तो तुम उनको उल्टा कलंक लगा रहे हो उन पर। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम देश समाज की सेवा क्या करोगे जब तुम छात्रों के दर्द को नहीं समझ पाए, तुम वहाँ की लड़कियों के दर्द को नहीं समझ पाए। और लड़कियां जो वहाँ पे चिल्ला रही थी पीसीएस की, चिल्ला रही थी पीसीएस खत्म हो गई तो तुम चली गई। हम पागल समझ आ रहे थे तुम्हें? हम भी दे रहे हैं पीसीएस, हम भी चाहते तो चले जाते, लेकिन हम फिर भी वहाँ रुके रह गए ताकि इनको भी न्याय मिल सके, आरो यारो वालों को भी न्याय मिल सके। कितनी बड़ा मतलब नफरत भर के गए हो आरो यारो वालों के मन में, तुमको पता भी है। उनको भले 1 डे शिफ्ट में मिल जाएगा, लेकिन तुम्हारे प्रति जो मन में नफरत भर गई है ना, वो कभी नहीं मिटेगी। क्योंकि उनका ये कहना है, सीधा कमेंट पढ़ो मेरे वीडियोज़ की जाके कमेंट बॉक्स में, सीधा कह रहे 2 दिन रुक जाते तो उनका बहुत बड़ा नुकसान ना हो जाता। वो जीतेंगे, होगा 1 डे 1 शिफ्ट, ये तुम जान लो। उनकी संख्या तुमसे डबल है। अब मत आना तुम,
अगर तुमको लगता है कि पीसीएस वाले नहीं आएंगे तो आरओ वाले कैसे जीत लेंगे, तो तुम 5 लाख नहीं आओगे ना, हम 5 लाख हैं। मैं तो कह रही हूँ मत आना अगले आंदोलन में, हो जाने दो लागू नॉर्मलाइजेशन को आरओ में। जब पीसीएस से छटोगे ना, जब सबका सिलेक्शन नहीं होगा, जब लौटोगे आरओ में ना, तब तुम खून के आंसू रोओगे। मैं तो कह रही हूँ कि मत आना, हम जीत लेंगे वनडे वन शिफ्ट। लेकिन तुम्हारे लिए जो नफरत भर गई ना, जो कलंक तुम्हारे ऊपर लगा है, उसको तुम मिटा नहीं सकते हो, कभी नहीं मिटेगा वो, क्योंकि वो लग चुका है। अब फूट डालो, शासन करो कि नीति का जो पायलट प्रोजेक्ट है ना, वो कामयाब हो गया सरकार और आयोग का, आगे चल के भयावह रूप लेगा, जैसे बंगाल विभाजन हुआ था। बाकी तुम्हें अगर मेरी बात बुरी लगी ना, तो मैं नहीं जा रही माफ़ी मांगने, सच बोला है मैंने। तुम्हें भी जो सच बोलना है कमेंट बॉक्स में आके मुझे बोल लो, स्वागत है तुम्हारा। लेकिन याद रखना, लौटना उसी रास्ते में है, वही प्रयागराज की धरती पे लौटोगे आंदोलन करने, जहाँ से तुम बहुत खुश होके गए हो, क्योंकि सिलेक्शन सबका नहीं होगा, सिलेक्शन सिर्फ 200 लोगों का होगा। चलो ठीक है, शुभकामनाएं हैं तुम्हें कि परीक्षा में सफल हो, जिस खुशी के साथ गए हो तुम्हारी खुशी बरकरार रहे, और लौटो, इंतज़ार करेंगे हम तुम्हारा प्रयागराज में। मैं भी दिल्ली से हूँ, मैं एक लड़की होके वीडियो बना रही हूँ, लोगों को जगा रही हूँ। तुम अपने आप को विद्यार्थी कहते हो, समाज सेवक, सिविल सर्वेंट कहते हो, सिविल सेवक नहीं, सिविल सेवक के नाम पर कलंक हो तुम। सिविल सेवा करने के लिए ना अजनबियों की मदद करनी पड़ती है। जिस दर्द को तुमने कभी महसूस नहीं किया, उस दर्द का निवारण करना पड़ता है तुम्हें, समाज में उतारना पड़ता है तुम्हें। तुम खुद एक स्टूडेंट हो, सब उसमें अमीर नहीं हो, सब उस दर्द से गुजर रहे हो, फिर भी उसी दर्द से गुजरने वालों का साथ देने की बजाय तुम उन पे कलंक लगा रहे हो उल्टा। वाह, कितनी अच्छी समझदारी तुम्हारी, कितनी अच्छी एथिक्स पढ़ रखी है तुमने, क्या ही बताऊं। चलो ठीक है।